हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने कुछ थ्योरम देखा था और उसके बेसिस पर ही कुछ प्रॉब्लम देखे थे। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का थ्योरम देखा था। ओके, चलिए आज और भी प्रॉब्लम देखते हैं, तो चालू करते हैं। आज का हमारा प्रॉब्लम है कि इफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर है। then find the ratio in which the point C divides the line segment AB। समझो बात को, वो क्या बोल रहा है कि वो रेशियो फाइंड आउट करो जो ये पॉइंट C है ना, पॉइंट C किसको डिवाइड कर रहा है? सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। रेशियो उन्होंने दिया नहीं है, रेशियो हमें निकालना है। और ये भी नहीं बोला है कि वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उन्होंने 3 पॉइंट दे दिए। अभी वो रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स, ये पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है और वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है वो भी फाइंड आउट करना है। ओके, और उसके बाद द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, उसके बाद ये पी की भी वैल्यू निकालना है और ये क्यू की भी वैल्यू हमें निकालना है। तो कर देते हैं हम इसको सॉल्व। ओके, सो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले लेट ए बार, बी बार एंड सी बार क्या है बच्चों? बोलिए। बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट्स। बोलिए कौन कौन से पॉइंट है? ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। पक्की बात है? ओके, चलो। तो ए बार क्या मिलेगा हमें? 3 पॉइंट दिए हैं, मतलब आई जे के। तो ए बार मिलेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप। ओके, ए बार तो हो गया। अभी भी बार क्या आएगा? QI कैप, ओके, प्लस 8j कैप, उसके बाद -10k कैप। ओके, उसके बाद सी बार, सी बार है हमारे पास -2i कैप -3j कैप, ओके, और प्लस के कैप। 1 है ना, तो 1k कैप। चलो, ए बार, बी बार, सी बार तो हमें मिल गया, यहां तक तो हमें आ गया। ओके, अभी यहां से पकड़ लेते हैं कि सपोज, सपोज द पॉइंट सी, सपोज द पॉइंट सी डिवाइड्स, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो, इन द रेशो T:1। हमने मान लिया, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, सपोज हमने मान लिया कि जो पॉइंट सी है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, कौन से रेशियो में? T:1 को। T:1 मतलब हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो T:1 है, तो अगर ऐसा होता था कि आर बार कोई भी एक वेक्टर है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली, तो हम क्या करते थे? आर बार इज इक्वल्स टू, रेशियो हमारे पास m:n होता था, तो हम लिखते थे mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। याद है ना ये वाली कंडीशन? ओके, तो अभी उन्होंने इंटरनल भी नहीं बोला, एक्सटर्नल भी नहीं बोला, हमने सपोज लिया है, तो हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। ओके, सो अगर ये m:n है, T:1 है, m:n और T:1, तो क्या आएगा हमारे पास? कौन डिवाइड कर रहा है? C। तो C बार इज इक्वल्स टू mb बार, मतलब टी बी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन T+1। यहां तक पक्की बात है? आ गए यहां तक? ओके, चलिए अभी ये यहां पे मैं लिख देता हूं। सी बार हमारे पास है, ये सी बार हमने लिख दिया था, -2i कैप, -2i कैप -3j कैप प्लस के कैप। ओके, उसके बाद ये T+1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दू, T+1 इज इक्वल्स टू T इंटू बी बार। क्या है हमारे पास? बी बार है QI कैप, ओके, प्लस 8j कैप और माइनस का 10k कैप। ओके, उसके बाद प्लस, प्लस ए बार है हमारे पास, ए बार क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप
और प्लस पी के कैप। ओके, चलो यहां तक तो आ गए। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले टी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, -2t आई कैप -3t जे कैप प्लस टी के कैप। ओके, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 2i कैप -3j कैप और माइनस माइनस नहीं ना, -2i -3j प्लस के कैप आएगा। ओके, चलिए जैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें वैसा भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। हमने a बराबर लिखा ना, a3, ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो पक्का बराबर लिखा। ओके, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, सो tq(i)कैप प्लस 8t(j)कैप -10t(k)कैप। ओके, प्लस ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप। ओके, उसके बाद अभी क्या करते हैं हम, इस साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे आई कैप है, इन दोनों में से आई कैप कॉमन निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, -2t -2i कैप। ओके, जैसे आई के लिए किया वैसे जे के लिए कर दो, ये जे यहाँ पे रहा तो क्या मिलेगा हमें, प्लस ब्रैकेट में -3t -3j कैप। ओके, प्लस के लिए क्या आएगा, t+1 के कैप। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे किए वैसे राइट हैंड साइड में लिख दो। सो यहाँ आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप, तो क्या मिलेगा हमें, टी क्यू प्लस 3i कैप प्लस यहाँ पे j है, यहाँ पे j है, तो क्या मिलेगा 8t प्लस 2j कैप प्लस ओके -10t प्लस p के कैप। कुछ नहीं किया हमने, ये पास पास ला लिए आई कैप जे के को और कॉमन हमने निकाल लिया। ओके, अभी बाय इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ये जो आई का कोएफिशिएंट है इसके इक्वल इसका कोएफिशिएंट होगा। ओके, सो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ये होगा, सो tq प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2t -2। पक्की बात है। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 8t प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3t -3, ये सेकेंड। और उसके बाद -10t प्लस p इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा ये, t+1 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन पकड़ लो, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल सकता है, अगर इक्वेशन 2 निकाल लेते हो तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ये इक्वेशन 2 8t प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से -3 कॉमन है, सो -3 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, t+1। चलो ऐसे ही रख देते हैं, इक्वेशन 2 इंप्लाइज -3t -3। ओके, इस t को इस साइड में लेके आता हूं, हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 8t प्लस 3t इज इक्वल्स टू -3, उसको उस साइड लेके जाओ, कितना आएगा, -2, कितना आएगा, -2। सो 8t और ये 3t कितने हो गए, 11t। ओके, 11t और इज इक्वल्स टू -5, सो t इक्वल्स टू कितना मिला, -5/11। t इक्वल्स टू कितना मिला, -5/11। ओके, तो हमें अभी p और q की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t की वैल्यू तो हमें मिल गई, t की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -5/11। अभी t की वैल्यू इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दो, p की वैल्यू मिलेगी, q की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अभी बाकी का। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा, t की वैल्यू कितनी है, -5/11 इंटू क्या है हमारे पास, q प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2 और t की वैल्यू -5/11 प्लस माइनस कितना, 2। तो ये सॉल्व कर दो, -5q/11 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 10 हो जाएगा अपॉन 11 -2। ओके, सो ये सॉल्व कर दो, -5q/11
इज इक्वल्स टू 10/11 -2, ये 3 को उस साइड लेके जाओ, -3 हो जाएगा। सो -5q अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 10। ओके, 10/11 -5, सो -5q अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 10/11। इसका कोई डिनोमिनेटर 11 आता है, आने के लिए हमें 5 से 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 5 इंटू 11 अपॉन 11, डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब ऊपर का एडिशन होगा। तो -5q11 इज इक्वल्स टू 10 -55 अपॉन 11, 11 गेट कैंसल, सो -5q इज इक्वल्स टू 10 -55 कितना होगा, -45, सो q इक्वल्स टू -45 अपॉन 5, सो q इक्वल्स टू -45 अपॉन -5, सो q इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, 9। q इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 9। चलो q की वैल्यू मिल गई, अभी बाकी कौन रहा, ये p रहा, तो यहाँ पे भी पुट कर देंगे वैल्यू। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं यहाँ पे। ओके, हमारा बोर्ड फुल हो गया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं जगह बनाता हूं। ओके, सो किस इक्वेशन में पुट करेंगे, t की वैल्यू अभी p चाहिए ना हमें, 3 में। सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज -10, t की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, t की वैल्यू है -5/11। ओके, प्लस p की वैल्यू निकालना है, इज इक्वल्स टू t + 1, सो -5/11 + 1 सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व कर दो, 55 अपॉन ये कितना मिले, चलो तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना मिलेगा, 50/11 प्लस p इज इक्वल्स टू -5/11 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 + 11p अपॉन 11 इज इक्वल्स टू -5 + 11 अपॉन 11, 11 गेट कैंसल, तो क्या मिला, 50 + 11p इज इक्वल्स टू ये कितना मिलेगा, +6, सो 11p इज इक्वल्स टू 6 - 50, सो 11p इज इक्वल्स टू 6 - 50, ये कितना मिलेगा हमें, -44। ओके, और p इज इक्वल्स टू -44 अपॉन 11, सो p इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -4, p इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -4। सो p की वैल्यू कितनी हुई, -4, q की वैल्यू कितनी हुई, 9, p एंड q तो हो गया, बट ये जो रेशो था, ये जो रेशो है ना, ये हमें निकालना था। तो रेशो हमने क्या कंसीडर किया था, रेशो हमने कंसीडर किया था t:1। ओके, t:1, अगर t:1 रेशो है, t की वैल्यू हमने कितनी निकाली, t की वैल्यू हमने निकाली है -5/11 हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा, -5:11 हो जाएगा। ओके, -5:11, तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि द पॉइंट C divides the line segment AB, the point C divides the line segment AB को डिवाइड करता है। अब बात आती है कि सर इंटरनली करेगा कि एक्सटर्नली करेगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आया ना बच्चों, इसलिए ये एक्सटर्नली होगा, ये निगेटिव साइन आया इसलिए ये कैसा होगा, एक्सटर्नली होगा, अगर पॉजिटिव आता तो इंटरनली होता। ओके, लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, ओके, इन दी रेशो, कहां पे लिख दू, इन दी रेशो -5:1 and the value of P की लिख लेना और यहाँ पे Q की लिख लेना। ओके, तो इतना बड़ा सा ये एग्जाम्पल था। एग्जाम में ऐसे टाइम खाऊ एग्जाम्पल आएंगे। ओके, इसको टाइम खाऊ एग्जाम्पल बोलेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा। G divides the median internally in the ratio 2:1। ओके, एक ट्रायंगल ABC है, वहां का एक सेंट्रॉइड G डिवाइड कर रहा है किसको, मीडियन को, इन द रेशियो 2:1 एंड इज गिवन बाय G बार इज इक्वल्स टू
ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, इसका मीडियन क्या है बच्चों, ये एडी। इसका मीडियन क्या है, एडी। तो ये जी पॉइंट जो है किसको डिवाइड कर रहा है, इसके मीडियन को डिवाइड कर रहा है। और रेशो क्या है उसका, 2:1। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आता है ए बी सी और उसका मीडियन अगर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मीडियन डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो में, 2:1 पे। अगर मीडियन डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये होगा जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। ओके, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों। ओके, वैसे ही टेट्राहेड्रॉन के लिए है। ओके, सो टेट्राहेड्रॉन मानो कोई भी ए बी सी डी है, मैंने डायग्राम नहीं निकाला है, आप ऐसे ही समझ लो ए बी सी डी, उसका सेंट्रॉइड जी, उसका सेंट्रॉइड ए बी सी डी टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड जी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन टू द सेंट्रॉइड अपोजिट ट्रायंगल इन द रेशो। रेशो क्या है, 3:1। उसका रेशो कितना होगा, टेट्राहेड्रॉन है तो 3:1 में कर रहा है। ओके, और यहाँ पे ट्रायंगल है तो ये किस में कर रहा है, 2:1 में कर रहा है। सो 3:1 एंड इज गिवन बाय जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4। ओके, सो टेट्राहेड्रॉन के लिए ये वाला फार्मूला और ट्रायंगल के लिए ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना, कब, जब मीडियन डिवाइड कर रही हो तब। ओके, चलिए इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। ओके, तो चलिए ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, वो 3 पॉइंट है ए बी सी। ओके, एंड G इज अ सेंट्रॉइड, ये जो G है वो क्या है, सेंट्रॉइड है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P Q R, हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और R कहाँ पर है, ये R, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, उसने क्या हिंट दिया है, G क्या है, सेंट्रॉइड है। अगर G सेंट्रॉइड है तो अभी अभी फर्स्ट वाला नोट पढ़ा, वो नोट हमारे काम में आने वाला है। ओके, तो उसका ही यूज करने वाले हैं हम। पहले यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं कि लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओके, चलिए एबीसीडी क्या है, पॉइंट से विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ए बार बी बार सी बार हमने लिख लिया। अभी ए बार क्या होगा, ए बार जो है वो क्या होगा हमारे पास, 5i कैप प्लस 1j कैप, ओके, प्लस pk कैप, यही होगा। बी बार क्या होगा, बी बार जो है वो क्या होगा हमारे पास, i कैप प्लस qj कैप, ओके, प्लस pk कैप, ओके, pk कैप। उसके बाद सी बार क्या होगा, सी बार होगा i कैप माइनस 2j कैप, ओके, प्लस 3k कैप। ओके, ये तो हो गया। अब g क्या है, सेंट्रॉइड है। लेट g बी द सेंट्रॉइड किसका है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सो जी बार भी लिख देंगे। सो जी बार इज इक्वल्स टू आर आई कैप माइनस 4/3j कैप, ओके, 4/3j कैप प्लस 1/3k कैप। ओके, तो अभी अभी जो नोट पढ़ा उसको सेंट्रॉइड फार्मूला भी बोलते हैं बच्चों। सो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन कितना 2, अपॉन कितना था, सॉरी अपॉन कितना था 3, अपॉन 3। ओके, सो वैल्यू पुट कर दो और उनको पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के भेज दो। ओके, सो जी बार क्या है हमारे पास, जी बार है आर कैप, ओके, माइनस 4/3j कैप, 4/3j कैप प्लस 1/3k कैप, ओके, इज इक्वल्स टू ए बार क्या है 5i कैप प्लस j कैप प्लस pk कैप, ओके, प्लस b बार क्या है i कैप प्लस
क्यू जे कैप प्लस पी के कैप प्लस सी बार क्या है हमारे पास आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप ओके अपॉन कितना 3 ओके। ये वाले 3 को मैं इस साइड में भेज देता हूँ तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा 3 इंटू आर आई कैप माइनस 4/3 के कैप प्लस 1/3 के कैप ओके इज इक्वल्स टू। तो अभी ये 3 को तो हमने यहाँ पे भेज दिया ओके। तो अभी क्या करते हैं हम 5 आई कैप ये आई कैप और ये आई कैप, तो कितने हुए 5 प्लस 1 कितने हुए 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 आई कैप मिल जाएगा हमें 7 आई कैप ओके। के बाद प्लस जे के लिए देखो जे का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे q है और यहाँ पे -2 है, सो 1 माइनस 2 कितना -1 1 माइनस 2 कितना -1, तो हमें -1 प्लस क्यू जे कैप मिल जाएगा ओके। प्लस अभी k के लिए देखो k के लिए p है, यहाँ पे भी p है, तो p 2p प्लस 3 k कैप 2p प्लस 3 k कैप ओके। यहाँ तक तो हम आ गए। अभी इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 3r आई कैप माइनस 4j कैप प्लस ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो k कैप इज इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस -1 प्लस क्यू जे कैप ओके प्लस 2p प्लस 3k कैप ओके। उसके बाद बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर निकाल लो, तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या मिलेगा हमें i का कोएफिशिएंट और यहाँ के i का कोएफिशिएंट, so 3r is equals to 7, so it implies that r is equals to 7/3, r की वैल्यू तो मिल गई, r is equals to 7/3 ओके। j का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो तो -1 प्लस q is equals to यहाँ पे j का कोएफिशिएंट ये है, j का कोएफिशिएंट कितना है -4, so q is equals to -4 ये माइनस उधर जाके +1 हो जाएगा, so q is equals to -3 q is equals to -3 ओके। खाली बची p की वैल्यू, तो इसको भी कंपेयर कर दो k के साथ, तो 2p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 ओके, सो 2p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, सो 2p इज इक्वल्स टू द -2, सो p इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा -2/2, सो p इज इक्वल्स टू हमें मिला -1, p इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा -1, सो p q r हमने निकाल लिया। बस ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए ओके। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ओके। सो हमने p q r निकाल लिया ओके। तो यहाँ पे अभी रुक जाते हैं ये वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे वेक्टर के इसमें है ओके। मैं पहले ही बता देता हूँ ये वेक्टर चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है और ये थ्योरी भी है कि आपको ऐसा लगता है कैलकुलेशन बहुत ही करना पड़ता है और थ्योरी भी, तो कुछ नहीं करना, इसके पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स बुक में लिख लो और वो पढ़ना चालू कर दो, उसको रोज रिवाइज करो कि अगर सेंट्रॉइड के लिए है तो ये फार्मूला है, इंटरनली के लिए क्या फार्मूला है, एक्सटर्नली के लिए क्या फार्मूला है, तो ये सब चीजें आपके ध्यान में रहेगी। तो ये वाला प्रॉब्लम क्या नया प्रॉब्लम अगर कोई भी डालता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व करते हो ओके। सो ठीक है, यहाँ पे आज रुक जाते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।